जय हिंद स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे संज्ञा और उसके प्रकार। पर उससे पहले मैं आपको इसके पहले के लेक्चर के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको क्या कराया था, चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। फिर हमने CW के नोट में उसके शब्दार्थ लिखे थे, क्वेश्चन आंसर लिखे थे और टेक्स्ट बुक में भी हमने उसकी एक्सरसाइज को पूरा किया था। उसके बाद मैंने आपको क्या कराया था, वर्कशीट कराई थी चैप्टर नंबर 2 की। तो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे, संज्ञा और उसके प्रकार। आज का हमारा लेक्चर ग्रामर का लेक्चर है, हिंदी व्याकरण का, तो जिसमें हम सीखेंगे संज्ञा। तो आप सब ने थर्ड स्टैंडर्ड में संज्ञा आप पढ़ के आए हुए हैं, और इंग्लिश में भी आप संज्ञा पढ़ते हैं। पर उसमें क्या होता है, इंग्लिश में संज्ञा को क्या बोलते हैं, नाउन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में संज्ञा को, नाउन। और हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और उसके प्रकार। तो सभी लोग का ध्यान मेरे स्क्रीन पर होना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार और उसके कुछ उदाहरण। क्या पढ़ेंगे, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार और उसके कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या आएगा, संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा का अर्थ जानो। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ होता है यानी नाम। और आप सबको पता है कि हर एक व्यक्ति का नाम होता है, हर एक वस्तु का नाम होता है, स्थान का नाम होता है, प्राणी और पशु का भी नाम होता है, और भाव के भी नाम होते हैं। भाव मतलब क्या होता है, हमारे अंदर की फीलिंग्स, यानी हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती है वो हमारे भाव होते हैं। जैसे कि हंसना, रोना, उदास हो जाना, खुशी मनाना, दोस्ती, बुढ़ापा, बचपन, ये सब क्या है, भाव में आते हैं। तो उनके भी नाम होते हैं। तो परिभाषा में जैसे लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो सभी को पता चला कि संज्ञा किसे कहते हैं, यानी हर एक चीज, वस्तु का जिसका भी नाम आता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे, हम संज्ञा कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि भारत हमारा देश है, तो एक देश का नाम आ रहा है, तो भारत क्या हो जाएगी, हमारी संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी संज्ञा हो जाएगी। व्यक्ति का नाम, कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपति हैं, देश के राष्ट्रपिता हैं। सॉरी, राष्ट्रपति नहीं, क्या होंगे, राष्ट्रपिता। हम उन्हें बोलते हैं ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो उन्हें हम पिता बोलते हैं। पर महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी क्या हो जाएगा, उनका नाम है, तो वो आ जाएगा संज्ञा। उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा। गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा क्या हो जाएगी, हमारी संज्ञा हो जाएगी। गंगा नाम आया, पर गंगा किसका नाम है, नदी का नाम है। आगरा, आगरा सुंदर शहर है, तो आगरा क्या हो जाएगा, नाम आया, किसका नाम है, शहर का नाम है। तो आप सभी ने देखा कि व्यक्ति का भी नाम आता है, वस्तु, जैसे पेंसिल है, तो पेंसिल क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। सिंह, भालू, हाथी, ये प्राणियों के नाम है, तो ये भी क्या है, हमारी संज्ञा है। तो आप सबको इसकी परिभाषा से ही पता चल जाता होगा। फिर से हम रीड करेंगे, और सबको ये परिभाषा लर्न होनी चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ साथ एक बार ये परिभाषा को रीड करेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो थोड़े कुछ एग्जाम्पल हम संज्ञा के देखते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़े एग्जाम्पल दिए, जैसे गंगा, महात्मा गांधी, आगरा, ये सब पेंसिल है ना, वस्तु के नाम, व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हम पहले और देखेंगे, और उसके बाद हम उसके प्रकार को देखेंगे। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने चित्र दिया हुआ है, चित्र में आप देख सकते हो
कि गांधी जी का चित्र है तो वो व्यक्ति के नाम में आ गए, कार का चित्र है तो वो वस्तु का नाम आ गया, पाठशाला है तो वो स्थान का नाम आ गया, शेर वो प्राणी का नाम आ गया, और दुख ये किसका नाम आ गया, दुख यानी जो हमारी फीलिंग्स होती है वो यानी भाव का नाम आ गया। तो हमारी परिभाषा भी वही थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों कि संज्ञा किसे कहते हैं, कि हर एक चीज का नाम होता है और उस नाम वाले शब्द को ही हम संज्ञा कहते हैं, नाम वाले अर्थ को ही हम संज्ञा कहते हैं। इतना आप सबको समझ में आया बच्चों। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या आता है, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के कुल 5 प्रकार है। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5। तो कौन से प्रकार है संज्ञा के, यहाँ स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है, आप भी मेरे साथ रीड करो। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। तो मैंने आपको बताया कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। और कौन से, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ये सब क्या हो गए, संज्ञा के प्रकार हो गए। किसमें आ गए, संज्ञा के प्रकार में। सभी को पता चला क्या संज्ञा क्या है और संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार हैं। एक बार फिर रिवाइज करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो अब इन 5 प्रकार को हम एक एक कर देखेंगे। ओके, सभी को पता चला कि कौन से संज्ञा के प्रकार होते हैं। ओके, तो अब एक एक करके 5 प्रकार को हम देखेंगे। तो नंबर 1 सबसे पहले क्या आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सभी लोग देख रहे हो ना मेरे साथ साथ, और सबको समझना भी है, और मेरे साथ साथ जैसे मैं डेफिनेशन रीड करती हूँ और आपको भी मेरे साथ साथ रीड करके उसे लर्न भी करना है। ओके, तो सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित करती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया, आपने परिभाषा को रीड किया तो समझ में आएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, कि जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित करती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम आना चाहिए, वस्तु का नाम आना चाहिए, प्राणी का नाम आना चाहिए, स्थान का नाम आना चाहिए। तो ये सब क्या आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए हुए हैं और उनके नीचे उनके नेम भी लिखे हुए हैं। तो हम पढ़ेंगे ताजमहल, तो एक विशेष स्थान का नाम है। आप सभी को पता है कि हम ताजमहल देखते हैं, कितना सुंदर है और कितना विशेष है, तो वो विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा ताजमहल। मोर हमारा क्या है, राष्ट्र पक्षी है, एक विशेष पक्षी है, तो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सचिन तेंदुलकर किस में आ जाएगा, विशेष व्यक्ति में आ जाएगा। आप सभी को पता है। तो जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित करती है उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा एक नदी है और विशेष नदी आती है, नर्मदा एक ही नाम आना चाहिए व्यक्ति का, इसमें ज़्यादा व्यक्तियों के नाम नहीं होने चाहिए, पर एक ही वस्तु के नाम आने चाहिए, एक ही स्थान के नाम आना चाहिए, उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप बोलोगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो उसमें स्थान का नाम कैसे है, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति है तो व्यक्ति का ही नाम आए, पर उसमें लिखा हुआ है हमारी परिभाषा में कि जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या वस्तु या स्थान को सूचित करती है उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी एक विशेष स्थान का नाम आना चाहिए, एक विशेष पशु का नाम आना चाहिए, एक विशेष पक्षी का नाम आना चाहिए, व्यक्ति का नाम आना चाहिए, यानी पर एक होना चाहिए। वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, एक, पशु एक, उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप सभी को व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आई। ओके, अब हम देखेंगे संज्ञा का दूसरे प्रकार। अब आता है जातिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले मेरे साथ आप भी इस परिभाषा को रीड करेंगे। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों,
वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। यानी इसमें उनकी पूरी जाति का वर्णन होना चाहिए, किसी एक चीज का नहीं। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी एक चीज का वर्णन होता है, एक ही व्यक्ति का, एक ही प्राणी का, एक ही वस्तु का। अपन जातिवाचक में क्या होगा, उनकी पूरी जाति का वर्णन होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है और पिक्चर्स भी लगाई हुई है, जैसे गाय, तो गाय क्या हो जाएंगे, उनकी पूरी जाति का वर्णन आ जाएगा। गाय काली भी होती है, काली कलर की भी होती है, ब्लैक एंड वाइट होती है, जैसे मैंने आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, कलर है उनके अलग, पर हम उसको गाय ही बोलेंगे। गाय छोटी हो या बड़ी, पर हम उसको क्या बोलते हैं, गाय बोलते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, घर, तो घर भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। हमने यहाँ पे घर बोला, पर घर कैसा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, छोटा है, बड़ा है, पर क्या हो जाएगी, जाति। यानी घर जैसा भी, पर हम उसे कैसा बोलेंगे, घर ही बोलेंगे। उसको ऐसा तो नहीं बोलेंगे छोटा घर है, बड़ा घर है, हम सिंपल ही बोलते हैं कि घर है, ये मेरा घर है। तो घर कैसा है, छोटा भी हो, बड़ा भी हो, ज़्यादा बड़ा हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, बंगला हो, फिर भी हम उसको क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं। उसके बाद आता है, देखो 3rd नंबर का चित्र देखेंगे, कार भी अलग अलग होती है, लाल कलर की, ब्लैक कलर की, वाइट कलर की, फिर अलग अलग उसके नाम होते हैं। पर हम कार लिखा है मैंने से, पर हम हर गाड़ी को ही कार बोलेंगे, जरूरी नहीं, उसके नाम तो हैं, पर कार ही बोलेंगे। बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, जैसी भी है, पर हम उसको क्या बोलते हैं, कार। तो कार क्या होगी, उसकी जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, पेन ब्लैक पेन होती है, रेड पेन होती है, ब्लू पेन होती है, पर फिर भी हम उसे क्या बोलेंगे, पेन ही बोलेंगे। अलग अलग कलर है, पर जाति उनकी क्या है, एक ही है। बुक, जैसे हम लिखते हैं तो डबल लाइन की बुक होती है, सिंगल लाइन की नोटबुक होती है, वो चौरस वाली नोटबुक होती है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, नोटबुक ही बोलेंगे। तो जिसमें पूरी जाति का वर्णन आता हो उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के नाम का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। यानी उनकी पूरी एक जाति का ही वर्णन होना चाहिए। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य में सब आ गए, बूढ़े जवान सब आ गए, तो पर हम फिर भी उन्हें मनुष्य बोलेंगे, मनुष्य में हम सब आ गए। तो अलग अलग नाम लेते तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता, पर हमने सिर्फ यहाँ मनुष्य बोला है, मानव बोला है, तो किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। तो आप सबको समझ में आए, जिस संज्ञा में पूरी जाति का वर्णन होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब नंबर 3 कौन सी संज्ञा आती है देखेंगे, भाववाचक संज्ञा। तो मैंने भाव का मतलब बताया ही आपको पहले ही, कि जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती है उसे ही हम भाव बोलते हैं। तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। समझ में आया कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, यानी उनके मन के जो अंदर की मन की स्थिति है, भाव या दशा का बोध होता है। दशा यानी बूढ़ा, बचपन, ये सब क्या है, दशा होती है कि वे भाववाचक संज्ञा कहलाती। जैसे मैंने यहाँ पे सिंबल भी दी, एक पिक्चर से भी दी है। जैसे इसमें खुशी का सिंबल दिया हुआ है मैंने, कि किस तरह से हम खुश होते हैं। एक लड़का है जो गुस्से से देख रहा है, तो उसमें गुस्से का भाव है। बूढ़ापा यानी उसकी दशा, यानी बूढ़ापा, बचपन, मित्रता, ये सब, मिठास, ये सब क्या होते हैं, भाव है, ये हमारे मन के भाव है, तो इन्हें भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो समझ में आया कि भाववाचक संज्ञा में क्या आएगा, हमारे मन की जो स्थिति होती है, हंसना, रोना, गुस्सा करना, बुढ़ापा, बचपन, ये सब क्या होते हैं, हमारे मन के भाव होते हैं। दोस्ती, मित्रता, ये सब भी हमारे मन के भाव होते हैं। ओके, अब आगे देखेंगे नंबर 4 क्या आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 4 क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा खाने पीने के पदार्थों और धातुओं का बोध कराती है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
हम द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे और आप सब, जब मैं रीड करती हूँ तो आप सबको भी मेरे साथ साथ इस परिभाषा को रीड करना है, जिससे आपको ये जल्दी समझ में आ जाए। तो फिर से हम रीड करेंगे एक बार। जो संज्ञा खाने पीने के पदार्थों और धातुओं का बोध कराती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो सिंपली आप समझ गए होंगे उसकी परिभाषा पे से, उसकी डेफिनेशन पे से, कि खाने पीने की चीज, जैसे यहाँ पे मैंने चित्र में दिखा हुआ है, चित्र में दिख रहा है ना हमें कि दूध का ग्लास है, तो दूध क्या है, पीने की चीज है। चावल की बोरी है तो चावल खाने की चीज है। सोना यानी धातु, सोना क्या है, धातु में आ जाएगा, तो सोने का चित्र है यहाँ पे। तो इन सब चीज का जिसमें वर्णन होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी, तेल, ये सब क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। चावल, गेहूँ, बाजरा, ये सब क्या आ जाएंगे, खाने पीने की चीजें हैं ना, तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। सोने के साथ जैसे सोना है, चांदी, तांबा, लोखंड, ये सब हो जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा खाने पीने के पदार्थों और धातुओं का बोध कराती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द में इस खाने पीने की चीज का वर्णन आता होगा वे सब द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो आप सबको समझ में आया कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, कि जिसमें खाने पीने की चीज वस्तुओं का नाम हो, धातुओं का नाम हो, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समझ में आया कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, सिंपल, जिसमें खाने पीने की चीज वस्तुओं और धातुओं का वर्णन होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अब लास्ट देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा में रीड कर रहे हैं, आपको भी मेरे साथ इसे रीड करना है। जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी एक ही प्रकार के प्राणियों, यानी कोई एक ही चीज होना चाहिए और उनका समूह होना चाहिए। समूह यानी कि एक साथ, जैसे हम स्कूल में एक साथ मिलकर पढ़ते हैं तो विद्यार्थियों का समूह होता है, तो विद्यार्थियों का समूह। जैसे प्रार्थना सभा, जैसे मेरे चित्र में दिख रहा होगा, मैंने प्रार्थना सभा की पिक्चर्स लगाई हुई है, तो प्रार्थना सभा, तो ये भी क्या होगा, एक समूह हो गया। मेले में हम जाते हैं तो सब लोग एक साथ झूले में झूलते हैं, तो वो भी एक समूह हो गया। अब जैसे हाथियों का झुंड होता है, शेर का झुंड होता है, आप देखते होगे जब आसमान में चिड़िया उड़ती है तो किस तरह से एक साथ बहुत सारी चिड़ियाएं उड़ती हैं, तो वो क्या हो गया, उनका समूह हो जाता है। हम एक साथ मिलके काम करते हैं, क्लास में एक साथ मिलके बैठते हैं, तो हमारा विद्यार्थियों का समूह वो भी समूहवाचक संज्ञा में हो जाएगा। अब जैसे कोई नेता भाषण देता है, यानी कोई नेता आता है तो उनके साथ साथ कितने सारे लोग उन्हें सुनने को आते हैं, तो वो भी एक समूह हो जाएगा। जैसे आर्मी की टीम है तो वो एक साथ मिलकर काम करती है, तो वो भी एक समूह हो जाएगा। तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। समूह का मतलब समझ में आया ना, एक साथ मिलकर हमें काम करते हैं तो उसे हम समूहवाचक बोलते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, संज्ञा और उसके प्रकार। तो संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम आते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने प्रकार हैं, 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो हमने इसे अलग अलग करके समझा, तो सभी को ये समझ में आया कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो सभी बच्चों को संज्ञा का मतलब समझ में आ गया ना। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया, संज्ञा और उसके प्रकार। तो संज्ञा और उसके प्रकार के रिलेटिव एक्सरसाइज हमारी किस में रह गई थी, चैप्टर नंबर 2 में। आप सबको पता है ना, पता है भी कि नहीं कि संज्ञा की एक्सरसाइज हमारे चैप्टर नंबर 2 में पीछे दी हुई थी और जो मैंने नहीं कराई थी। तो आज मैंने आपको संज्ञा समझाया और उसके प्रकार समझाए। तो अब हम क्या करेंगे, उस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। तो सभी बच्चों अपने हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे और पेज नंबर 14 को ओपन करेंगे। तो सभी बच्चों ने अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाली, पेज नंबर 14 निकालेंगे और अब हम एक्सरसाइज को देखेंगे। 6 नंबर की एक्सरसाइज हमारी बाकी रह गई थी जो मैंने आपको नहीं कराया था।
तो मैंने आपको अब संज्ञा समझा दिया है और उसके प्रकार भी बता दिए। तो आज हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित करो, यानी जो संज्ञा शब्द है उसे हमें क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ओके, तो व्यक्ति के नाम में देख लो, महेश, रमेश, बालक, लड़की, ये सब नाम है। वस्तु का नाम घड़ा, डंडा, घड़ा, पेंसिल, मेज, पानी, ये सब नाम है वस्तु के। स्थान के नाम में पहाड़, नदी, सड़क, मैदान। भाव के नाम में जैसे मैंने आपको बताया, बचपन, शत्रुता यानी दुश्मनी, बुढ़ापा, ये सब हमारे जो भाव होते हैं, ये हमारी जो फीलिंग्स होती है। ओके, आपको मैंने ये सब पहले ही समझा दिया है आगे। अब हमें क्या करना है, ये हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें जो संज्ञा शब्द है उसे हमें क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। तो सभी लोग अपनी पेंसिल लेंगे और अंडरलाइन करना मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करूँ। डामन ने निडर होकर कहा। डामन ने निडर होकर कहा, तो डामन, तो चैप्टर में डामन क्या था, लड़के का नाम था, तो हम डामन पर अंडरलाइन करेंगे। निडर, निडर यानी डरे बगैर, वो हमारा क्या है, भाव है, हमारे अंदर की फीलिंग्स है, यानी डरे बगैर। तो निडर पे भी हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो डामन और निडर पर क्या हो जाएगा, अंडरलाइन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेखांकित करें, तो सभी बच्चों ने किया। डामन व्यक्ति का नाम हो गया और ये उसकी फीलिंग्स हो गई, निडर। नंबर 2, वह कभी झूठ नहीं बोलता। वह कभी झूठ नहीं बोलता, तो झूठ क्या हो गया, ये भाव का नाम आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, झूठ, भाव का नाम। तो हम झूठ के नीचे अंडरलाइन करेंगे। सभी ने किया अंडरलाइन। ओके। नंबर 3, दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों में गहरी मित्रता थी, तो मित्रता यानी क्या होती है, दोस्ती। वो किस में आ जाएगा, बचपन, शत्रुता, बुढ़ापा। तो शत्रुता है दुश्मनी, तो मित्रता भी हो जाएगी भाव के नाम। तो मित्रता यानी होती है दोस्ती, तो मित्रता पे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। सभी ने किया मेरे साथ अंडरलाइन। ओके। नंबर 4, राजा क्रूर और अत्याचारी था। राजा क्रूर और अत्याचारी था, तो राजा क्या हो गया, नाम हो गया। नाम होता है, राजा नाम भी होता है और लोग राजा। ओके। क्रूर, क्रूर यानी होती है घमंडी। क्रूर यानी क्या होता है, घमंडी। तो क्रूर यानी घमंड करना, तो क्रूर पर भी हम अंडरलाइन करेंगे। और अत्याचारी, अत्याचारी नाम नहीं होगा, ये सिर्फ अत्याचारी यानी एक दूसरे पर हम अत्याचार करते हैं, जो परेशान करते हैं एक दूसरे को। पर क्रूर, उसका जो घमंड होता है, और राजा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, राजा नाम हो जाएगा व्यक्ति का और क्रूर उसका भाव का नाम हो जाएगा। ओके, तो राजा पे अंडरलाइन हो जाएगा और क्रूर पर अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद नंबर 5, वह घर जाना चाह रहा था। वह घर जाना चाह रहा था, तो ये किस में आ जाएगा, वस्तु के नाम में कि स्थान के नाम में, किसमें आएगा, स्थान का नाम आ जाएगा। घर क्या होता है, स्थान होता है एक, तो घर स्थान का नाम है, तो यहाँ पर हम घर पर अंडरलाइन कर देंगे। मेरा मित्र धोखेबाज नहीं हो सकता। नंबर 6 क्या लिखा है, मेरा मित्र धोखेबाज नहीं हो सकता। तो मित्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मित्रता पे हमने अंडरलाइन की थी नंबर 3 में, तो मित्र भी वही हो जाएगा। तो मित्र भी हमारे भाववाचक, भाव संज्ञा में आ जाएगा, तो ये भी नाम हो गया, तो हम मित्र पे अंडरलाइन कर देंगे। नंबर 7, पृथ्वीयश भागता भागता वहाँ पहुँचा। तो यहाँ पे सीधा ही है कि व्यक्ति का नाम है, तो पृथ्वीयश पे हम अंडरलाइन करेंगे। तो सभी ने मेरे साथ साथ इस 7 क्वेश्चन पे अंडरलाइन किया। ओके, तो समझ में आया सबको कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसके प्रकार। और उसके बाद सभी ने यहाँ पर अंडरलाइन किया। तो हमने चैप्टर नंबर 2 में जो हमारी एक्सरसाइज बाकी थी वो सभी ने हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, इस तरह से आपको जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, स्थानवाचक संज्ञा है, इस संज्ञा पे क्या करना है, आपको अलग अलग नाम लिखने हैं कि भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या कौन से नाम आएंगे और वस्तु के नाम आएंगे। इस तरह से इसके अलावा आपको अलग वस्तुओं के नाम आपकी HW के नोट में राइट करके लिखना है। ओके, तो आपको होमवर्क पता चला कि इसके अलावा और कौन से नाम संज्ञा में आएंगे। उस तरह से, जिस तरह से अलग अलग किए हैं ना यहाँ पे क्वेश्चन, व्यक्तियों के नाम में ये आता है, वस्तुओं के नाम में, स्थान के नाम में, तो इसके अलावा और कौन से नाम आ सकते हैं वो आपको यहाँ पे राइट करना है इसमें HW की नोट में। ओके।